मैं इंडिया न्यूज 24 के संपादक महोदय को धन्यवाद और बधाई देता हूं और आप जो आज बयान लेने आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। 1,18,000 जवान प्रदेश कारखाने की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मंत्री होमगार्ड्स, श्रीमान प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश, श्रीमान महासमादेष्टा डीजी श्रीमान जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। अभी तक ये इंडिया न्यूज की जो भी खबर पहुंची हैं, जायज मेरी मांगों पर विचार करते हुए अभी तक होमगार्ड जवानों के साथ आप न्याय किया है, जायज मांगों को मेरी माना गया है। इसको देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आगे ये देखिए, मेरी पूर्व मंत्री अनिल राजभर साहब बैच बदलने के लिए उन्होंने फाइल शासन के पास भेजी थी, सरकार के पास भेजी थी। शासन के पास भेजी थी, सरकार के पास भेजी थी। यूपीएचपीपी का बैच के लिए परमिशन के लिए सरकार के पास भेजी गई थी। उसको ये कमाने लोग और ये विभाग दबा करके अपना बैच करवा लिया है। यूपीएचएस करवा लिए हैं, तो ये बैच सभी लोगों के लिए होना चाहिए, सभी जवानों के लिए होना चाहिए। और अपनी कैब भी करवा लिए हैं नीली, ये प्रमुख सचिव साहब कर दिए हैं, जबकि ये दोनों सदनों से पास होना चाहिए। इसके बाद महामहिम राज्यपाल इसका अथॉरिटी दे तभी लगा सकते हैं, ये गलत है। अभी हमारे विभाग में आईजी का पद जो बनाया गया है नया 2 साल हो गए हैं, पुलिस अभी उस पे वर्दी निर्धारण नहीं की गई है, तो फिर बैच कैसे कर दिया गया? यदि किया गया है तो फिर ये बैच सबके लिए एक होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक यूपीएस का ही सब कोई जवान भी लगाएं। ये न्याय हित में होगा। और मैं जैसे अभी बिहार से पूर्व डीजी साहब और वहां की सरकार ये बयान दिया था, चौकीदार भी उतना इम्पोर्टेंट है, सिपाही भी उतना इम्पोर्टेंट है, उसकी भी उतनी इज्जत है जितनी किसी बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी की। चाहे पुलिस हो चाहे पीएससी हो, जब बराबर का काम ले रहे हैं तो सबका हक भी बराबर है, एक जैसा सबका हक होना चाहिए। तो अब हमारे साथ अन्याय हो रहा, ये जो बैच है ये सभी का हक है कि हमारे जवान भी इसी बैच को अब लगाएंगे, क्योंकि ये हमेशा सौतेला बिहार के एक डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट नहीं हो सकते हैं, एक का यूपीजीएच और एक में यूपीएस। ये कहाँ का न्याय है? ये तो एकदम हमारे जवानों के साथ घोर अंधेर है, अन्याय है। इसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। यदि इनका हुआ है तो पूरे होमगार्ड जवानों के साथ क्या लागू होता है, ये बात सभी लोगों को लगाना चाहिए। ये मैं इस पे घोर आपत्ति करता हूं और इसका खंडन करता हूं और कड़ा विरोध दर्ज कराता हूं। और मैं मांग करता हूं डीजी साहब से, मांग करता हूं श्रीमान प्रमुख सचिव से, मांग करता हूं माननीय मंत्री जी से, मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि यूपीएचएस का बैच आया है तो ये सबका अधिकार बनता है, ये सरकार अधिकार दे और सभी जवान भी इसका लगाएं ताकि एक विभाग बाजे। ऐसे आगे की कड़ी ले लीजिए, बीओ इंस्पेक्टरों को दिया गया है रिवॉल्वर, गाड़ी और पेट्रोल सब दिया गया है। आज ये लोग महीने में 1 दिन आते हैं, पूरे सैन बना देते हैं, पूरा वेतन बनता है। यदि यही जगह होमगार्ड जवान 1 दिन गैर हाजिर तो उसका पैसा काट दिया, जबकि लॉकडाउन में सरकार लागू किया है और अधिकार दिया है और शासनादेश जारी किया है। इस महामारी को देखते हुए कोई पैसा न काटा जाए, जो ड्यूटी पर चल रहे हैं उसको पैसा दिया जाए बराबर, ये को उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमारे ये
विभाग के लोग काटे दे रहे हैं, ये हमारे साथ अन्याय है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर को, क्योंकि ये हमारे सबके बीच और जनता के बीच में रहते हैं, ड्यूटी देते हैं। यदि इनको बीओ और इंस्पेक्टर जैसे पीएससी में सूबेदार बना के और इनके साथ में 100 आदमी का नेतृत्व दिया जाता है टुकड़ी का, तो ये या साथ में होमगार्ड के साथ 8 घंटे ड्यूटी दे, और या तो फिर इनसे रिवॉल्वर, गाड़ी ये सब लेके कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडरों को दिया जाए। ये हमारा साथ जो सौतेला व्यवहार है इसको खत्म किया जाए, यही मेरी मांग है। मैं धन्यवाद और बधाई साथ में देता हूं माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और मंत्री साहब और डीजी साहब को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। मैं साथ में अपने इंडिया न्यूज 24 संपादक साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।